एपिसोड की स्टार्टिंग एक नई सुबह से होती है जहां हम मीको और नोबे का घर देखते हैं। वहां उनके वेडिंग्स का फोटो होता है। मीको ब्रेकफास्ट बना रही होती है और वो रूम की ओर देखती है जहां नोबे अभी तक सो रहा होता है। फिर वो अंदर जाती है और खिड़की खोल देती है जिससे रोशनी उसके मुंह पे पड़ता है और नोबे इरिटेट होने लगता है। फिर वो उसके पास जाकर उसे उठाने लगती है पर नोबे नहीं सुनता, जिससे वो अलार्म क्लॉक लेकर टाइम सेट कर देती है और उसके पास रख देती है जिससे वो उठ जाता है। फिर वो उसे गुड मॉर्निंग विश कर कर उसे उठने के लिए कहती है। फिर वो उसे प्यार से देखने लगती है और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछती है। फिर वो वॉइस ओवर में बता रही होती है कि वो जब से पैदा हुई है तब से वो सुन नहीं सकती। फिर हम उसके बचपन का सीन देखते हैं जहां उसके पेरेंट्स डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताता है कि मीको कभी भी सुन नहीं सकती। ये सुनकर उसके पापा शॉक होते हैं। फिर उसकी माँ पूछने लगती है कि इसका कोई इलाज है, जिसे डॉक्टर मना कर देता है। वो दोनों बस मीको को देख रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीको की माँ उसे बोलना सिखा रही होती है, पर मीको से कोई रिस्पॉन्ड ना सुनकर वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मीको भी वहाँ चिल्लाने लगती है और उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। मीको कहती है कि बचपन से उसे सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या टीचर्स। उसके फ्रेंड्स भी इसी की तरह डिसेबल हैं। कोई सुन नहीं सकता तो कोई बात नहीं कर सकता। वो भले ही नॉर्मल लोगों को अनकंफर्टेबल लगे, पर उसके लिए लाइफ कंफर्टेबल है। फिर हम उसे ऑफिस जाते हुए देखते हैं। वो याद करती है कि वो किस तरह पहले दिन ऑफिस में आई थी और अपने आप को इंट्रोड्यूस की थी, जिससे लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कुछ लोग गॉसिप के और कुछ लोग दया से। फिर वो याद करती है कि किस तरह उसने नोबे के लिए फर्स्ट लेटर लिखा था और जब वो ट्रेन से आ रही थी तब उसे रियलाइज होता है कि एक बार इस सोसाइटी का नॉर्मल पार्ट बनने के बाद कोई भी उसके लिए केयर या फिर प्रोटेक्ट नहीं करेगा जिस तरह वो करते थे। वो इस रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा शॉक हुई थी, पर उसने इसको एक्सेप्ट किया। फिर वो दिखाती है कि उसे बहुत सारी दिक्कतें आई, पर फिर वो नोबे से मिली। नोबे बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसने उसके लिए साइन लैंग्वेज सीखा ताकि वो उससे बात कर सके। उसने उससे प्यार किया, उसे प्रपोज किया। फिर वो उसके साथ कितने अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय की। फिर वो बताती है कि उनके भी रिश्तों में बहुत सारी मुश्किलें आए, जैसे नोबे के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, जिससे वो इससे रिश्ता भी तोड़ने के लिए रेडी हो चुकी थी। फिर वो नोबे की बात सुनकर उसे रियलाइज हुआ कि नोबे उससे कितना प्यार करता है और उसे भी एक बार अपने प्यार के लिए कोशिश करनी चाहिए और इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। उसे इतना डिसअपॉइंटेड देखकर वो भी रह नहीं पाई और उसे जाकर खुद से शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने एक्सेप्ट किया कि उसे डर लग रहा था कि वो इस रिश्ते को संभाल नहीं पाएगी, पर वो एक अपने आप को एक चांस देना चाहती है और उसे शादी के लिए पूछती है, जिसे नोबे भी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है और उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं और सबके ब्लेसिंग्स के साथ वो लोग अब एक मैरिड कपल बन चुके हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ऑफिस में नोबे काम कर रहा होता है। फिर वो वहाँ से काम खत्म करके जाने लगता है। वो जाते हुए एलिवेटर पे मीको को देखता है और उसे साइन लैंग्वेज में डिनर के लिए टेम्पोरा के लिए पूछता है और डिनर साथ करने के लिए बोलता है, जिसे देख मीको भी हाँ कहती है। ये सब देख मीको के साथ खड़ा कलीग भी उसे गैस कर लेता है और उससे पूछता है कि वो भी उससे डिनर के लिए पूछ रहा है, जिसका सही गैस सुनकर वो भी स्माइल करने लगती है। फिर हम मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ मीको प्रॉन्स खरीद रही होती है ताकि वो टेम्पोरा की तैयारी कर सके। फिर वो
प्रॉन्स लेने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हम उसे घर पे देखते हैं जहाँ वो डिनर की तैयारी कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो इतनी खुश है कि उसे डर लगता है। फिर तभी नोबे आता है। वो उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और उसे वेलकम करती है। नोबे उसे देखकर पहले बोलता है कि उसे इतनी इजीली किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है, जिससे मिको मान जाती है और उसे सॉरी कहती है। फिर वो उसे अच्छे से विश करती है। फिर वो मन में कहती है कि उसे जितना रोना था वो पहले ही रो चुकी है और अब से वो कभी भी नहीं रोएगी। वो ये सब सोचते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है और नोबे की तरफ देखती है। फिर हम उसे इंदो-सान के बेटे के साथ खेलते हुए देखते हैं और नोबे उसे ही देख रहा होता है। तभी वहाँ इंदो आती है और नोबे को चाय देती है। वो दोनों ऑफिस के बारे में मजाक करने लगते हैं। फिर वो बताती है कि वो बहुत जल्दी वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, जिससे वो भी उसे जल्दी आने के लिए कहता है। तभी इंदो मिको के पास जाती है और उसे चाय पीने के लिए पूछती है। तभी मिको भी उसके पास आ जाती है। वो बताती है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जिससे वो उसे थैंक यू कहती है। नोबे भी मिको को देख रहा होता है। फिर मिको चाय पीने लगती है। तभी इंदो का बेबी रोने लगता है, जिससे वो जाकर उसे चुप कराने लगती है, पर मिको उस बेबी की आवाज़ सुन नहीं पाती। पर नोबे को कंटिन्यूसली देखते हुए वो भी पीछे देखती है। तब उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो उस बेबी की भी आवाज़ नहीं सुन पा रही। फिर मिको मिजरेबल फील करती है। फिर हम मिको के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों उसके पेरेंट्स से मिलने आए होते हैं। उसकी माँ कहती है कि उसके फादर कब से जिद कर रहे थे कि वो उन दोनों को इनवाइट करे, जिससे उसका फादर उन्हें ये सब ना बताने के लिए कहता है। फिर हम उन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। मिको इंदो के बेबी के बारे में बता रही होती है। नोबे बताता है कि वो बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तभी उसके फादर बताता है कि मिको भी जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, जिसे वो कहता है कि मिको ने बताया कि वो कोया बाका है, जिसे उसकी माँ कहते हैं कि हर पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, जिसे मिको भी एग्री करती है। फिर हम नोबे और मिको के पापा को एक साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। मिको उन्हें ज़्यादा ड्रिंक करने से मना करती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अंदर जाने के बाद मिको की माँ उसे कुछ कहना चाहती है, पर वो हिचकिचा रही होती है। वो उसके पास जाती है और उसे बुलाती है। मिको भी उससे पूछती है, पर वो घबरा के उसे मना कर देती है। फिर वो उसे चेरीज के बारे में बताने लगती है कि उसने होम टाउन से बहुत सारे चेरीज मंगाए हैं, जिसे वो भी ले सकती है। वो इनडायरेक्टली उसे फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचने के लिए कह रही होती है। फिर हम उसके फादर और नोबे को देखते हैं। मिको का फादर उसे ज़्यादा चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा, और बताता है कि मिको के जाने के बाद से वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करता है, जिससे नोबे भी स्माइल करता है। फिर वो हिचकिचा के नोबे से कुछ कहना चाहता है। नोबे भी उससे पूछता है, पर हमें उनके बीच की बात बताई नहीं जाती। फिर हम नोबे और मिको को घर जाते हुए देखते हैं। मिको उसे पूछती है कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। नोबे कहता है कुछ नहीं, बस उसके फादर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिए थे। वो पूछती है कि उसने ड्रिंक नहीं किया। उसने बोलता है कि उसने बस थोड़ा ही ड्रिंक किया था, जिससे मजाक करते हुए वो लोग जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद वो लोग नोबे की मदर को देखते हैं, जो वहाँ सीढ़ी पर बैठी होती है। फिर नोबे पूछता है कि वह आज अचानक से यहाँ क्यों आ गई, जिससे वो बताती है कि वो कहती है कि उसे बस मिको की थोड़ी चिंता हो रही थी और वो वहाँ से गुजर रही थी, इसके लिए वो यहाँ इसे मिलने आ गई। तभी नोबे उसे वापस पूछता है कि वो अचानक से क्यों आ गई, जिससे वो कहती है कि वो क्यूट नहीं है, इसके लिए वो नहीं बताएगी। फिर वो देखती है कि नोबे और मिको कुछ साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, पर वो उस साइन लैंग्वेज को रीड करती है।
फिर वो बीच में बोलने के लिए सॉरी कहती है और उन्हें बताती है कि उसकी भी साइन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और वो यहाँ इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो उसके फादर के साथ बोर हो चुकी है। वो बस उसे चेरीज देने आई है जो उसे बहुत सारी मिली थी, जिसे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो फैमिली को इनडायरेक्टली बढ़ाने के लिए कह रही है। मीको स्माइल करते हुए थैंक यू कहती है और वो दोनों ब्लश भी करने लगते हैं। फिर वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ नोबे मीको को देख रहा होता है और किसी डीप थॉट में खोया रहता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मीको जा रही होती है, पर तभी उसे थोड़ा अजीब लगता है और उसे उल्टी जैसा होता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। फिर वो वहाँ वॉमिट करने लगती है। फिर वो अचानक से खुश हो जाती है, पर थोड़ा ध्यान से सोचने के बाद सैड भी हो जाती है। फिर हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो बहुत सारे बच्चों को देख रही होती है और प्रेग्नेंट वुमेन्स की बातें सुन रही होती है। तभी वहाँ नर्स आती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है, पर मिको को वो सुनाई नहीं देता। तभी साइड में बैठी वुगन उसे बुलाती है। फिर डॉक्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बताती है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मीको को पहले कुछ समझ नहीं आता क्योंकि डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोल रही होती है। फिर वो उसे स्लो समझाती है जिससे मीको समझ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो नर्स से उसे लिख कर बताने के लिए कहती है और उसे पूछने के लिए कहती है कि वो डिलीवरी कहाँ करवाना चाहती है। फिर हम मीको को देखते हैं जो अपनी दोस्त नाoko के साथ बैठी होती है और उसे अपनी गुड न्यूज़ के बारे में बताती है। नाoko थोड़ा टेंस होती है पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर नाoko भारी मन से उसे पूछती है कि ये सब क्या ठीक होगा, जिससे मीको कंफ्यूज होकर उसने ऐसा क्यों कहा पूछती है। वो बताती है कि वो सुन नहीं सकती, जिससे उसे बच्चा रेस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। उसका बच्चा कब रो रहा है या फिर कब बुला रहा है वो समझ नहीं पाएगी, जिससे वो उसे ठीक से परवरिश नहीं कर पाएगी। फिर हम उसे गार्डन में बैठे हुए देखते हैं। वो बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है। फिर वो एक माँ और बच्चे को देखती है जिसमें उसकी माँ उसके बच्चे से बात कर रही होती है। फिर वो सोचती है कि नाoko सही कह रही थी। वो अपने बच्चे को ना ही रीड करके बता सकेगी ना ही वो उससे बात कर सकेगी। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगी जो एक नॉर्मल माँ कर सकती है, और वो बच्चे के लिए बस एक मिजरेबल बोझ बन के रह जाएगी। और क्या पता वो बच्चा भी उस जैसी माँ पाकर खुश ना हो। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक बच्चा ऊपर चढ़ रहा होता है, पर पैर फिसलने की वजह से वो वहाँ गिर जाता है। वो मीको को बुलाने लगता है। वो उसे हेल्प के लिए बुलाता है, पर मीको सुन नहीं पाती। तभी वहाँ से बहुत सारे लोग भाग कर आते हैं, जिससे वो पीछे मुड़कर देखती है। वो बच्चे को गिरा हुआ देख उसके पीछे भागती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि वो बच्चा कब से उसके हेल्प के लिए बुला रहा था, पर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बच्चे के मुंह की तरफ देखती है जो उसको कंटिन्यूसली हेल्प के लिए बुला रहा था। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मीको वहाँ डर के मारे फ्रीज हो जाती है और सोचती है कि वो बच्चा उसे कब से रोक कर बुला रहा था, पर वो सुन भी नहीं पाई। और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक अच्छी माँ कभी भी नहीं बन सकती, और वो वहाँ से उदास होकर रोते हुए चली जाती है। फिर हम उसे नोबे के साथ बैठे हुए देखते हैं। नोबे उसे उदास देखकर उसे क्या हुआ पूछता है। वो बताती है कि उसे बस थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। वो उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और उसे छुट्टी लेने के लिए कहता है। फिर हम उसे गार्डन में देखते हैं जहाँ वो बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है और याद करती है, चाहे वो इंदो का बेटा हो या पार्क में वो बच्चा, वो किसी का भी उसे बुलाना सुन नहीं पाई। और उसे डाउट होने लगता है कि क्या उसको बच्चे को बर्थ देना एक सही डिसीजन होगा या नहीं।